गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 8:38 AM, है ना। अभी 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, मैं रात में जल्दी सो रही हूँ अराउंड 10, और मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 6:30 7:30। तो मेरी आँखें इतनी स्वेलिंग हो जाती है, मेरी आँखों को आदत में इतना सोने की, इस वजह से। खैर जस्ट किडिंग। ओके, तो मैं अभी उठी, मैं कब से ऑलरेडी मैं उठ गई थी 7:30 में, मैं बेड में ही थी। एंड देन आई वाज थिंकिंग अबाउट मूवीज़। अब ऐसा हो गया कि मैं बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती है जो मैं थिएटर में देखने जाती हूँ, या फिर कि इवन नेटफ्लिक्स प्राइम, उन पर भी बहुत लिमिटेड मूवीज़ ऐसी होती है जिनको मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली डिसअपॉइंट ही करने वाली है। तो 2 मूवीज़ का रिव्यू आई वांट टू गिव। फर्स्ट, जो देखने के लिए मैं थिएटर में गई थी, बेबी डू डाई डू, हुमा कुरैशी की मूवी है। उसकी IMDb रेटिंग 6.5 है आउट ऑफ 10। एंड माई आइडिया वॉज कि अगर IMDb रेटिंग किसी की मतलब 5 से ज़्यादा है तो मतलब सही होगी, मुझे ऐसा लगा। आई ट्रस्ट IMDb रेटिंग्स, लेकिन खैर अब तो वो भी मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगी। उसके अलावा एक रीज़न तो था IMDb रेटिंग, बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि आई वॉज काइंड ऑफ वॉन्टेड टू सपोर्ट ऐसा जिसमें फीमेल लीड हो, वैसी मूवी को मैं सपोर्ट भी करना चाहती थी। तो आई वेंट फॉर दिस मूवी। आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस मूवी, जैसे कुछ कुछ मूवीज़ होती है ना जिनसे तुम्हें पता होता है कि ये अगर मर्डर मिस्ट्री है तो तुम इस पे है ना कितने सारे पॉइंट पे क्या क्या सस्पेंस हो सकता है, तुम्हें एक बेसिक आइडिया होता है। पर ये मूवी ना इतनी इतनी सो थी, मतलब इसको आई थिंक इसकी 3 रेटिंग होनी चाहिए थी। एंड ऑल्सो आई शुड चेक कि IMDb की रेटिंग वो लोग कैसे कलेक्ट करते हैं। ओके, बेबी डू डाई डू हुमा कुरैशी की मूवी है। मतलब तुम्हें कभी मतलब बिल्कुल इंगेज्ड नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा इतनी कॉमन सी स्टोरी है, बहुत कॉमन सी। मतलब अगर मर्डर मिस्ट्री है तो उसमें तो मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ उसके अंदर उन्होंने एक हॉरर वाला एंगल भी दिया है, तो मतलब ये काफ़ी वैसी हो सकती थी, बट बहुत नॉमिनल सी बेसिक सी मूवी है, मतलब किसी बच्चे ने लिखा हो ना वैसी सी है। तो आई लिटरली डिडंट लाइक इट एट ऑल। मतलब एक होता है ना मूवी खत्म होने के बाद तो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस तो करते हो जिनके साथ तुम मूवी देखने गए होते हो। हम लोगों ने वो भी नहीं किया, हमने मूवी के बारे में कुछ बात तक नहीं करी, एंड वी वर लाइक फाइन। तो इट वॉज अबाउट दैट। सेकेंड मूवी जो मैंने देखी थी वो थी पति पत्नी और वो दो। ये जो मूवी थी वो मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी है ना, और मुझे थ्रू आउट पता है क्या लग रहा था कि अब भी कुछ और होगा, अभी इसमें कुछ और होगा, लेकिन यार इतनी घटिया मूवी। इसकी IMDb रेटिंग थी 5.6। मतलब क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, मतलब पति पत्नी और वो, दैट वाज रियली गुड। उसमें भूमि पेडनेकर की एक्टिंग इतनी अच्छी है, कार्तिक आर्यन की एक्टिंग इतनी अच्छी है, अनन्या पांडे को भी उसका कैरेक्टर बिल्कुल सूट कर रहा है। तो मतलब फर्स्ट पार्ट वाज रियली गुड। और उसमें मुझे ना भूमि पेडनेकर का जो सेस है, मतलब वो इतना अच्छा लगता है, मतलब भाई इतनी सेसीनेस उस बंदी में। उसमें एक डायलॉग ऐसा है कि जब भूमि पेडनेकर को पता पड़ जाता है कि है ना आयुष्मान सॉरी क्या बोलते हैं कार्तिक आर्यन जो उसमें चीट कर रहा है ना, उसको ऐसा कुछ पता पड़ता है, तो भूमि पेडनेकर ना अपना बैग पैक कर लेती है। और फिर जब जैसे है ना कार्तिक आर्यन घर पे आता है तो कार्तिक उसको बोलता है कि अरे कहाँ चल दी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। तो ये बोलती है कि अब हम आपके छोड़ने का वेट थोड़ी ना करते पांडे जी, ऐसा करके वो बोलती है। एंड दैट वाज रियली कूल। इसके अलावा एक अनन्या पांडे का डायलॉग है जिसमें वो है ना भूमि पेडनेकर के लिए हर कुछ बोलती है सबको। तो फिर जब वो कार्तिक आर्यन उसको रोकता है तो अनन्या पांडे ऐसा बोलती है कि मैं गलत क्या कह रही हूँ, मैं वही तो सब कह रही हूँ जो तुमने आज तक मुझे तुम्हारी बीवी के लिए बोला है। तो इवन दैट इज़ लाइक रियली गुड। तो पति पत्नी और वो दैट्स रियली गुड मूवी, मतलब मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हाँ, डायलॉग के केसेस में, और जो स्टोरी लाइन होती है जिसके लिए लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, एक दो पॉइंट पर से लगता है कि भाई ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, बट अदर देन दैट वो मूवी मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं अभी भी उस मूवी मतलब मैंने उस मूवी को 2-3 बार देख लिया है, इट्स लाइक दैट। पर ये पति पत्नी और वो दो इतनी घटिया मूवी थी ना, मतलब मैंने उसको एक तो देखा वैसे भी 3-4 पार्ट्स के अंदर, और उसमें भी फिर मेरे को देखने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सच अ टाइम वेस्ट इट इज़। तो अब बहुत कम मूवीज़ ऐसी होती है जो तुम्हें सही में अच्छी लगती है। मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, आई ऑफकोर्स आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट ऑल दिस, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर और जिन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग करी है। बिकॉज अल्टीमेटली एक्टर एक्ट्रेसेस का तो रोल सिर्फ उसको एक्ट करने का है, राइट। अगर तुम्हारी स्टोरी लाइन अगर स्ट्रॉन्ग होती है या फिर तुम्हारा डायरेक्शन अच्छा है तो अल्टीमेटली वो चीज़ें तो दिखती है। तो आई जस्ट फील लाइक आई एम फीलिंग रियली वेरी डिसअपॉइंटेड इन दिस। अब इसके अलावा एक और मूवी बच रही है
विच इज़ ऑफकोर्स हॉलीवुड, द ओडिसी। वो है क्रिस्टोफर नॉलन की, जो कि मैंने क्रिस्टोफर नॉलन की वो वाली मूवी देखी थी, कौन सी, अपना है ना यार किलियन मर्फी की वो जो मूवी थी आइंस्टीन वाली, वो मैंने देखी थी। सी देयर इज नो इन बिटवीन। या तो मूवीज ऐसी है कि तुम्हें पूरे टाइम पे एक टेंशन रहेगा कि क्या पता मुझे एंड में समझ में नहीं आई, मुझे एंड में समझ में नहीं आई तो, या फिर मूवीज ऐसी है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं ये देखने आई हूँ। आई मीन देयर इज नो इन बिटवीन। मुझे ऐसा लगता है कि पहले पहले या तो सारी मूवीज अच्छी होती थी, या फिर हमारा सोचने का तरीका उतना नहीं था, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता था। मतलब मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैं उदयपुर में थी, मैं तब की बात कर रही हूँ ना, तब मेरे साथ मूवीज़ देखने जाने का भयंकर शौक था। मैं और मेरी फ्रेंड योगिनी, हम लोग मंडे मॉर्निंग सुबह 9 बजे का शो लेते थे। 75 रुपीज़ का आईनॉक्स में मिलता था, आईनॉक्स इनॉक्स व्हाटएवर, ओके 75 रुपीज़ का वो शो मिलता था, 75-90 रुपीज़ का, और हम दोनों वो देखने जाते थे सारी मूवीज़, है ना। उस टाइम पे हाउसफुल वो वाला नहीं है, हाउसफुल 3 वाला, हाउसफुल 3 या 4 ऐसा कोई तो भी वाला पार्ट है, तो इतनी अच्छी लगी थी, इतनी फनी लगी थी। इसके बाद में मैं तेरा हीरो, वो भी इतनी अच्छी लगी थी। मेरे को लगता है कि मे बी अभी वो सारी मूवीज शायद उतना सेंस नहीं बना है, मे बी विद टाइम व्हेन ऑडियंस इवॉल्व, और अगर मूवीज इवॉल्व नहीं होती है तो फिर ऑडियंस को ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट राइट, तो मे बी दैट इज़ व्हाट हैपनिंग। बट उस टाइम पे एक मूवी जो थी दैट वाज रियली बेस्ट, जो कि अभी भी बहुत अच्छी है, दैट इज़ लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। ओ भाई साहब, दैट मूवी वॉज समथिंग, दैट वॉज समथिंग। So well, yeah, I just wanted to talk about movies because you know I would love to have a really good movie और उसको मैं देखने जाऊँ एक्साइटेड होकर के, you know, मुझे अभी भी पसंद है मंडे मॉर्निंग का शो हो, जब सभी लोग ऑफिस जा रहे हो और मैं एकदम वेलो की तरह मूवी देखने जाऊँ। सो आई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट अब कोई मूवी इतनी वर्थ इट लगती ही नहीं है कि अपना मंडे ऑफ ले करके और सभी जगह पे जाओ। खैर, आई रियली होप कोई बहुत अच्छी सी मूवी आए और उसे देखने जाया जाए। With that I'll leave now, I will start my day। आज तो जिम का भी रेस्ट डे है, मेरी मॉर्निंग वाली क्लास नहीं है, हॉस्पिटल ड्यूटी भी 12 बजे से है। मजा नहीं लाइफ, बाय बाय।